हेलो बच्चों, एक बार फिर से अपन रेडी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की कड़ी में। आज अपन बात करने वाले हैं बेटा यूनिट 13, जिसका नाम है एमीन। एमीन नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह होता है बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, जो 13 नंबर का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो करें स्टार्ट अपन। तो देखो, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है एनिलीन। एनिलीन तो एनिलीन है तो बेटा बेंजीन वाले के ऊपर NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। और एन मेथिल एनिलीन तो वही बेंजीन वाला है। और एन मेथिल ये एनिलीन में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री बेटा। ठीक है, तो 1 डिग्री जो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन होते हैं, ओनली 1 डिग्री 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो एक परीक्षण देते हैं बेटा जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं। कौन सा परीक्षण बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और इस अभिक्रिया का नाम एक और होता है और उसको कहा जाता है कार्बिलेमिन अभिक्रिया बेटा। कौन सी? कार्बिलेमिन अभिक्रिया। एक दुर्गंधमय यौगिक बनता है। ठीक है, और ये अपने बार बार रिपीट होएगा, इसलिए इसको आप यहीं पे समझना ढंग से। तो ये 1 डिग्री है तो ये परीक्षण देता है, जबकि ये 2 डिग्री नहीं देता है। ये तो हो गई विभेद की बात। लेकिन विभेद कैसे करना है अपने को? अभिक्रिया देके करना है बेटा। तो कार्बिल अभिक्रिया होती है कि जब 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH या NaOH भी ले सकते हैं। तो यहां से अपने एक तो इसमें से बाहर होता है बेटा KCl। क्या बाहर होता है? KCl। कितने? 3। तो यहाँ 3 लगा दो। एक यहाँ बनता है N और ये C, यानी NC, आइसोसाइनाइड, दुर्गंधमय यौगिक, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और कार्बिलेमिन अभिक्रिया, क्योंकि आइसोसाइनाइड को कार्बिलेमिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री एमीन है, उसके पहचान की अभिक्रिया है। 2 डिग्री अभिक्रिया नहीं देता है बेटा। ठीक है, अब बाकी जो बच गया है 3 3 6, यानी 3H2 इसमें से बाहर हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है कार्बिलेमिन अभिक्रिया, जिसको अपन परीक्षण में काम में लेते हैं। 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता है, केवल 1 डिग्री देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। देखो, डाईमेथिलेमीन। चलो बनाते हैं अपन डाईमेथिलेमीन। तो CH3NH CH3, ये डाईमेथिलेमीन। मेथिलेमीन, ये बेटा हो गया मेथिलेमीन, CH3NH2 से प्रबल क्षार है, कारण दीजिए। यानी ये इसको प्रबल क्षारीय बता रहा है। तो क्षारीयता क्यों दर्शाता है पहले तो ये देखें अपन। क्योंकि अपने को पता है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है बेटा, तो ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? लुईस क्षार की तरह। ठीक है, या H+ ग्रहण कर सकता है तो ब्रोस्टेंट लोरी क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो ये कह रहा है कि ये डाइमेथिलेमिन अधिक क्षारीय है, क्योंकि इसमें देखो 2 CH3, यानी प्लस आई प्रभाव, धन प्रेरणिक प्रभाव अधिक होने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसे आसानी से लोन पेयर दे सकता है बेटा। ठीक है, इसलिए 2 डिग्री जो एमीन है वो 1 डिग्री से क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनिलीन से अपने को बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन अभी बताया था बेटा कि बेंजीन वाले के साथ NH2। जब इस एनिलीन की क्रिया कराते हैं अपन किससे बेटा? ब्रोमीन जल से। किससे कराते हैं? ब्रोमीन जल से। तो ये जो Br है ना, ये कहाँ कहाँ जुड़ता है बेटा? 2 पे, ये 4 पे, और ये 6 पे। अपने को पता है इसमें 2 4 और 6 कौन सी स्थिति है? और तो और पैरा। और जो NH2 समूह होता है वो होता है बेटा कौन सा? +M समूह या +R समूह है, जिसको और अपन ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है।
तो ये केवल यहीं जुड़ेंगे, यहाँ नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। तो आपको यहाँ से निकालना है HBr, कितने बेटा, 3, 3 लगा दें यहाँ। तो आपको यहाँ सीधा सा क्या करना है कि जो एनिलीन है उसमें 2 पे, 4 पे और 6 पे ये Br जोड़ देने हैं, जिसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का ये जो अवक्षेप बनता है वो होता है बेटा श्वेत अवक्षेप। कौन सा होता है, श्वेत अवक्षेप। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है एनिलीन से। इसी एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, देखो बेटा समझना, क्योंकि ये रिएक्शन भी बार बार रिपीट होएगी। जब एनिलीन की क्रिया कराते हैं NaNO2 और HCl से, या इन दोनों की जगह अपन HNO2 भी ले सकते हैं, या HNO2 भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि HNO2 का यहाँ अपन फ्रेश सॉल्यूशन लेते हैं, और फ्रेश सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने को ये दोनों अभिकर्मक लेने पड़ते हैं। टेम्परेचर होता है इसमें बेटा 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, या ये नहीं मिले तो आपको ये भी मिल सकता है 273 से 278 केल्विन। क्लियर है बेटा, एक ही बात है। तो इसमें बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl। क्लियर, प्लस NaOH प्लस H2। इस प्रकार से ये आपको अभिक्रिया करनी है। इस अभिक्रिया का नाम भी है, देखो डाइएजोकरण, डाइएजोकरण इस अभिक्रिया का नाम होता है बेटा। और ये डाइजोनियम लवण के निर्माण की एक ही विधि अपने दे रखी है, तो ये भी देखना, बार बार पूछी जाएगी, भी आगे अपन देखेंगे क्वेश्चनों में। तो चले आगे, बात आई समझ में बेटा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, एनिलीन और एथिल एमीन में कैसे विभेद करेंगे, एनिलीन और एथिल एमीन में। तो देखो बेटा एनिलीन, ये तो हो गया एनिलीन, और एथिलेमीन CH3CH2NH2, ये एथिलेमीन। अब यहाँ तो बेटा ये दोनों ही 1 डिग्री है, तो कार्बिलेमीन से तो अपन इसमें विभेद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्बिलेमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन में तो दोनों ही क्या देंगे, आइसोसाइनाइड देंगे। लेकिन मैं कहूँ कि इसकी क्रिया करा दे अपन HNO2 से, या अभी तो बताई थी अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl। ठीक है बेटा, तो ये तो बनाएगा डाइएजोनियम लवण। क्या बनाएगा बेटा, डाइएजोनियम लवण। और जब इसकी क्रिया HNO2 से करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी डाइएजोनियम बनता है, एलिफेटिक डाइएजोनियम बनता है बेटा, एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण बनता है। लेकिन ये अस्थायी होता है बेटा, क्या होता है, अस्थायी, जो आगे एल्कोहल में बदल जाता है, CH3CH2OH एल्कोहल में बदल जाता है और नाइट्रोजन गैस देता है बेटा। ये इसका परीक्षण हो गया यहाँ। तो दोनों में विभेद करने के लिए आप HNO2 का सहारा ले सकते हैं बेटा। ठीक है, HNO2 की सहायता से अपन 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक में तुलना कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखना आगे दूसरे तरीके से भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती है, क्यों। अपने को पता है बेटा एनिलीन बेंजीन वाले पे NH2 होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है बेटा, और निर्जल AlCl3 क्या है, एक लुईस अम्ल है, एक लुईस अम्ल है। तो ये क्या है, ये लोन पेयर ग्रहण करके इसके साथ क्या बना लेता है, लवण बना लेता है बेटा। ठीक है, और ये जो NH2 है वो निष्क्रियक समूह की तरह व्यवहार करता है, और निष्क्रियक समूह की व्यवहार करने से ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्लियर, तो ये हो गया कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। देखना अभी अभी बताया था मैंने कहा था ये फिर से रिपीट होगी, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, तो आप वहां से दे सकते हैं। डाइएजोकरण अभी बताया था बेटा, डाइजोनियम लवण के निर्माण की। अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम व सूत्र, तो सूत्र की बात करें तो बेंजीन वाले SO2Cl, तो इसका नाम होता है बेंजीन
सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका नाम होता है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखो निम्न अभिक्रिया के अनुक्रम में अक्स और वाई को पहचानिए और दोनों अभिक्रियाओं के नाम देने हैं, यानी नेम रिएक्शन हो गई है ना, तो नेम रिएक्शन की बात करते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये दे रखा है, दिखाई नहीं दे रहा था, मैं लिख देता हूँ उसको बड़ा थोड़ा। इसकी क्रिया कराई गई Br2 प्लस NaOH से। ठीक है बेटा, तो ये अभिक्रिया कहलाती है हॉफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें जो बनता है ना, 1 डिग्री एमीन बनता है, लेकिन एक कम कार्बन वाला, यानी यहां से एक कार्बन हटा देंगे और RnH2 बनेगा बेटा। 1 डिग्री एमीन बनेगी, लेकिन एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन बनेगी। आगे फिर ये तो अक्स हो गया अपना, ये तो अक्स हो गया। फिर आगे ये अभिक्रिया पे लिखा हुआ है CH Cl3 और KOH। तो ये अभिक्रिया अभी भी आई थी बेटा, कार्बिल अभिक्रिया। तो इसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, ये वाई हो जाएगा बेटा, ये आइसोसाइनाइड हो गया। इसको कहते हैं कार्बिल अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण बेटा। ठीक है, तो ये हुई इस क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है CH3, मैं लिख देता हूं इधर, CH3 का होल ट्राइज N और CH3NH2 है ना, की क्षारकता NH, मतलब इसकी क्षारकता अधिक बता रहा है, ये अधिक क्षारीय बता रहा है, एक लोन पेयर है। तो इसकी क्षारकता का कारण है, वैसे तो देखो बेटा 3 एल्किल समूह यानी प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक है इसका, लेकिन यहाँ पर एक और कारण हो जाता है, त्रिविम विन्यास बाधा। त्रिविम विन्यास बाधा, क्योंकि यहाँ 3 एल्किल समूह होने के कारण ये इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे ये आसानी से लोन पेयर नहीं दे पाता या आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं कर पाता है। जबकि इसमें एक ही एल्किल समूह है, इसलिए बेटा मेथिल एमीन जो होता है वो ट्राई मेथिल एमीन से क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अभी अभी आया था, देखो वही है, अभी अभी ये जो अभिक्रिया थी सेम वो की वही है, देखना इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड हो गया, एथेनेमाइड या एसिटेमाइड है ना। तो इसमें थोड़ा सा अलग है अभिक्रिया, जब इसका अपचयन कराते हैं LiAlH4, तो बेटा अपचयन में ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2 वो बाहर हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, तो ये उतने ही कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन बनाएगा अपचयन में। और आगे देखना, अभी अभी पढ़ी थी बेटा CH Cl3 और KOH, ये वाली अभिक्रिया, ये देखो ये वाली, तो इसमें भी आइसोसाइनाइड बनेगा, तो CH3CH2NC बन जाएगा बेटा। तो ये तो हो गया अक्स और ये हो गया वाई बेटा। क्लियर, तो वही क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ युग्मन अभिक्रिया दीजिए। दो अभिक्रिया है बेटा ये युग्मन, एक तो देखो बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, डाइएजोनियम N डबल बॉन्ड NCl, फिनोल, फिनोल भी आप जानते हैं बेंजीन वाले के साथ क्या जुड़ा होता है OH। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो H है बेंजीन के साथ, इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा और दोनों को आपको केवल जोड़ना है बेटा। तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन और आगे आ जाएगा OH। इसका नाम होता है बेटा पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का नारंगी रंजक बनता है बेटा, नारंगी रंजक का निर्माण होता है। क्लियर, तो ये हो गई फिनोल के साथ। ऐसी अभिक्रिया एक और एनिलीन के साथ, बस वहां क्या करना है आपको, अभी देखो आगे या तो आ जाएगी, नहीं एक बार समझ लो, है ना। इस OH की जगह NH2 कर देंगे तो एनिलीन हो जाएगा, तो यहाँ भी NH2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सी की जगह एमिनो हो जाएगा और पीला रंजक बनता है। ठीक है, तो ये दो युग्मन अभिक्रियाएं हैं अपने सिलेबस में,
तो इनको आपको ध्यान रखना है। अभी एक तो पूछ ली गई है, और देखते हैं अभी आगे क्वेश्चनों में। ठीक है बेटा, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिफेटिक व एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया अभी अभी बताई थी बेटा। नाइट्रस अम्ल या HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया, या इसकी जगह NaNO2 प्लस HCl भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो मैंने बताया था अभी कि जो एलिफेटिक है वो तो एल्कोहल बनाएगा, और एरोमेटिक डाइजोनियम लवण बनाएगा, वही डाइजो करण अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया अभी अभी आई थी बेटा, ये रही हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। क्लियर। फिर देखना वही क्वेश्चन बेटा, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखिए। तो कार्बिल एमीन वही आ गई बेटा, आइसोसाइनाइड परीक्षा। फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया, अभी तो बताया था मैंने। अभी किसके साथ थी? फिनोल के साथ। अब एनिलीन के साथ कर लो, तो वो की वही अभिक्रिया है। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये फिर से बेंजीन और एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटा? बेंजीन वाले के साथ NH2। तो मैंने कहा था यहाँ से H और Cl तो बाहर हो जाएगा, बाकी को आपको जोड़ना है। N डबल बॉन्ड N और ये NH2, इसको कहेंगे पैरा एमिनो एजोबेंजीन, है ना। इसका पीला रंजक बनता है बेटा। कैसा रंजक बनता है? पीला रंजक। रंजक मतलब होता है डाई कलर। ठीक है, रंजक मतलब क्या होता है? डाई कलर होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तो थोड़ा नीचे कर दो उसको। हम्म प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखी। हिंसबर्ग अभिकर्मक अभी बताया था थोड़ी देर पहले, SO2Cl। प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ देखो यहां से क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा बेटा, है ना। और यहाँ बनेगा बेंजीन, SO2 और NHR। ठीक है बेटा, तो यहां से ये बनता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। सल्फोनेमाइड ये बनता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है बेटा आगे? मतलब अभिक्रिया दे देंगे, लेकिन ये विभेद करने के भी काम में आता है। कैसे? देखो, ये जो 1 डिग्री एमीन से अपने पास एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है बेटा। कैसा होता है? अम्लीय। कैसे? SO2 के प्रभाव के कारण यहाँ से ये H+ त्याग सकता है। तो जब इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, क्षार से कराते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाता है बेटा? विलय हो जाता है। ये तो 1 डिग्री की खास बात है ना। 2 डिग्री की बात करें तो देखना, ऐसी अभिक्रिया 2 डिग्री के साथ ले लेंगे अपन। वही हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2Cl। ठीक है, और 2 डिग्री क्या होता है? NHR बाहर। क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से? HCl। ठीक है, तो बेंजीन SO2NRR। ठीक है, अब यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय नहीं होगी। नहीं होगी तो अब जब NaOH में इसको घोलेंगे तो ये क्या होगा? अविलय रहेगा बेटा। क्या रहेगा? अविलय। इसके आधार पर अपन इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC नाम देना बेटा। IPC नाम एक बार लिख देता हूं इधर। C2H5 and C2H5 और CH2CH2CH3 बेटा। इसका अपने को IPC नाम लिखना है। तो सब 3 डिग्री एमीन हो गया ये। तो अपने को पहले तो श्रृंखला चुननी है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन वाली हो जाएगी। 1 2 3। अब देखो आप, जो दोनों एल्किल समूह जो बचे हुए हैं वो क्या है? समान है। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो इनकी स्थिति लिख देंगे, एन एन, आगे हो जाएगा डाई एथिल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन क्योंकि 1 पे है ग्रुप, है ना, प्रोपेन है।
ये इसका आईपीसी नाम हो गया। क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम एन डबल बॉन्ड NCl की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करवाई जाती है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बेटा, KI भी लिया ना, इससे करवाई जाती है। तो देखो सिंपल सी अभिक्रिया है, एक तो इसमें से N2 बाहर होगा, एक KCl बाहर कर देना, और बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाएगा I, इसको कहेंगे आयोडोबेंजीन, N2 प्लस KCl। ठीक है बेटा, ये होगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्षारीय सामर्थ्य में व्यवस्थित करके कारण स्पष्ट कीजिए। देखो क्या क्या दिया हुआ है बेटा, C2H5NH2, ठीक है, NH3 और C6H5NH2। तो सबसे कम क्षारीय तो होगा इसमें ये वाला, जैसे मैं कहूँ ये फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं बेटा। तो सबसे कम तो होगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, और उसके बाद आएगा फर्स्ट। ठीक है, कारण की बात करें तो देखो बेटा, ये NH3 है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, ये भी NH2, ये लोन पेयर, सब पे लोन पेयर है, मतलब सबकी प्रवृत्ति क्षारीय है। लेकिन जो एथिलेमीन है बेटा, इसमें एल्किल समूह होता है, और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, तो आसानी से लोन पेयर देगा, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति सबसे अधिक। NH3 में हाइड्रोजन है, ऐसा कोई समूह है नहीं, नहीं है, तो इसकी घनत्व उतना का उतना ही रहेगा, तो ये कम क्षारीय होगा इससे। अब बात आती है एनिलीन, तो बेटा एनिलीन ये एरोमेटिक हो गया, तो एरोमेटिक में क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है, अनुनाद, क्योंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अनुनाद में भाग ले लेता है बेटा, बेंजीन वाले की ओर विस्थापित हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसके कारण इसकी क्षारीय प्रवृत्ति सबसे कम होती है। इस प्रकार से इनको समझाना अपने को कारण देकर, क्लियर है। फिर है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, CH3NH CH2CH3 का आईपीसी नाम, ये कह रहा है CH3NH CH2CH3, ये श्रृंखला हो गई बेटा, ये 1 और ये 2, तो ये हो गया N मेथिल एथेनेमीन, N मेथिल एथेनेमीन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। डाइएजोटीकरण अभी अभी आई थी बेटा ऊपर, ठीक है, ये डाइएजोटीकरण हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो मेथिलेमीन का पीकेबी एनिलीन की तुलना में कम होता है। मेथिलेमीन CH3NH2, एनिलीन बेंजीन वाले के ऊपर NH2। तो अपने को पता है बेटा कि एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। और जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है उसके लिए पीकेबी का मान क्या होता है बेटा, कम होता है, और जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसके पीकेबी का मान कम होता है, जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है उसके पीकेबी का मान अधिक होता है। इसलिए CH3NH2 का पीकेबी मान क्या होता है, कम होता है, और एनिलीन का पीकेबी अधिक होता है बेटा। ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 1 एमीन में से कौन जल में अधिक विलय होगा और क्यों, बिल्कुल दोनों विलय होंगे। ब्यूटेन 1 और CH3 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेन 1 ओल हो गया, और ब्यूटेन 1 एमीन दोनों विलय होंगे, दोनों जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे बेटा। लेकिन आपको पता होना चाहिए FON, जो कि एक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, FON, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होने के कारण ये प्रबल बंध बनाएगा जल के साथ, इसलिए एल्कोहल अधिक विलय होगा, एनिलीन कम विलय होगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत ऋणता के आधार पर हाइड्रोजन बंध। ये बात तो ये अपने 2015 की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो एल्किल हैलाइडों के अमोनिया अपघटन से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए।
एल्किल हैलाइड की क्रिया जब अमोनिया से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? अमोनिया से। और 373 केल्विन ताप होता है, बंद नलिका होती है। इसमें जब करवाते हैं क्रिया तो इसमें सबसे पहले तो HX बाहर होगा और यहाँ बनेगा RnH2, जिसको अपन कहेंगे 1 डिग्री एमीन। ये आगे फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, फिर से HX बाहर होगा और अब बनेगा बेटा 2 डिग्री एमीन। ये आगे फिर से HX से क्रिया कराएंगे तो सॉरी एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे तो फिर से यहाँ से HX बाहर होगा और यहाँ बनेगा 3 डिग्री एमीन। तो मिश्रण बनता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। और अगर मान लो एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो आगे फिर से देखो, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो यहाँ एक चतुष्क लवण बनता है R4N अक्षीय प्लस माइनस टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, चतुष्क लवण का निर्माण होता है। ये अमोनी अपघटन अभिक्रिया होती है बेटा। कौन सी? अमोनी अपघटन। ठीक है बेटा। चलो बाकी जो क्वेश्चंस है अब वो अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।